जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गुरु जी महाराज के ऐसे ही सत्संग आपको सुनने को मिलते रहें। संगत जी, यहाँ पर गुरु जी महाराज के ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं, जो गुरु जी महाराज की कृपा से ही सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा बड़ी निराली है। गुरु जी महाराज हर एक दिन अपनी संगत पे कोई ना कोई चमत्कार करते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी महाराज कभी किस चीज़ की तो कभी किस चीज़ की ब्लेसिंग दे देकर हमारी ज़िंदगी को ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तुझसे वादा करता हूँ कि आने वाले 24 घंटे में तू चमत्कार देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे मैसेज देते हैं कि तेरे घर पर मेरी मेहर बरसने वाली है, तैयार हो जा। एक बहुत बड़ा कष्ट सत्संग सुनवाकर काटना है मुझे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सत्संग सुनवा के पता नहीं कितने ही कष्ट हैं जो मेरे काट दिए हैं। संगत जी, सत्संग में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। संगत जी, सत्संग सुनवाकर तो गुरुजी महाराज हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट काट चुके हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई थी, इतनी परेशानियां आई थी, मेरे बच्चे इतने बीमार हुए थे संगत जी, लेकिन सब कुछ गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक सत्संग सुनवाकर ठीक कर दिए। संगत जी, मेरे बच्चे की तबीयत पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने इस चीज़ का गुरुजी महाराज का शुक्राना भी किया था। संगत जी, जब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खाना पीना, खेलना, टीवी देखना सब छोड़ दिया था। संगत जी, उस टाइम पे जब मैंने सत्संग सुने तो मैंने गुरुजी महाराज से प्रेयर की कि हे गुरुजी महाराज, मुझे बच्चे से रिलेटेड कोई सत्संग सुनवा दो, ताकि मैं बच्चे से रिलेटेड सत्संग सुनूं। संगत जी, जब मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि आप मुझे बच्चे से रिलेटेड सत्संग सुनवा दो, तो संगत जी उसके बाद जो मेरे पास सत्संग आए वो सारे ही बच्चे से रिलेटेड आए, जो मैंने सुने सत्संग, और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे का कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस सत्संग को सर्च करने के लिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ मन में बोला था कि हे गुरुजी महाराज, मुझे बच्चे से रिलेटेड सत्संग सुनवा दो, और गुरुजी महाराज ने वो सुनवा दिए। तो संगत जी, इस चीज़ का मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज से जो भी अरदास की जाए गुरुजी महाराज पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप अपना अगर कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। आगे एक आंटी जी का सत्संग है जो आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है, वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, और सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आज सोमवार का शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। तो संगत जी, आज तो गुरु जी महाराज ने, कल मैं शिव पुराण के बहुत सारे मैसेज ढूंढी, लेकिन मेरे को आ ही नहीं रहे थे संगत जी, और मेरे को वो चैनल याद भी नहीं रहते, कई बार दिमाग नहीं चलता, तो मैं जो आता मैं वही सुनती हूँ क्योंकि गुरु जी की इच्छा से आता। तो संगत जी, कल शाम से तो गुरु जी महाराज ने शिव दीपा छप्पर आंटी की सत्संग 4-5 सुनाए। 11:30-12 बज के मैं सोची जग जाती हूँ और पूरे 2-4 सिर्फ सत्संग सुन लूँगी, लेकिन 12:30 बजे नींद आने लगी तो मैं सो गई, और मैं बोल के सोई गुरु जी को, गुरु जी अमृत वेला बख्श देना कल किसी भी तरह से। तो गुरु जी ने 2:15 बजे उठा दिए संगत जी, और मैं उठ गई और बैठ भी गई, और जो सत्संग चालू थे वो 2-3 सत्संग सुनी मैंने। उसके बाद संगत जी सीधे ही शिव पुराण के सत्संग सुनवाए गुरु जी महाराज ने 4-5 4:30 बजे तक। उसके बाद मेरे को नींद आने लगी, तो तभी स्मरण भी करवाया, और कुछ कष्ट भी गुरु जी महाराज ने मेरे काटे, कुछ दिखाया मुझे, जो
जिस लेडी की वजह से तकलीफ हो रही है उसका चेहरा दिखाया, लेकिन घर में सब घुल मिल के रह रहे हैं, ऐसा मतलब घर में काम करते हुए दिखाया मेरे साथ में। और बेटी के ऊपर से कोई कष्ट काटा है गुरुजी महाराज ने। उसका बेटा है सात, मतलब एक 2.5-3 साल का ही बेटा है। तो हमारे यहाँ पर लूट करते हैं संगत जी। तो वो लूट में चॉकलेट वगैरह उसके बच्चे के ऊपर से डालते हैं पूरा, और संक्रांत के टाइम पर, और छोटे बच्चों को बुलाते हैं, और बहुत सारी खाने की चीज़ें से सब उसके सर के ऊपर से उसमें बेर गेहूँ भी रहते हैं, मटर की फली, थोड़ी सी गाजर, और फिर खाने बच्चों की टॉफ़ीज़ रहती हैं पूरी, और उसके दागिने वगैरह पहनाते हैं संक्रांत के। तो वो सबकी तैयारी करना था, पर मेरी तैयारी कुछ नहीं हो पाई पहले से। मैं टाइम पे पहुँची कि क्या हुआ ऐसा कुछ कि अरे किसको बुलाएँगे, इसको नहीं बुलाना है, उसको बुलाएँगे, ऐसा कुछ चल रहा था संगत जी। तो फिर मैं तैयार हो गई और पूरी, और मैं बोलती नहीं, मैं फटाफट लेकर आ जाती हूँ, इतने अच्छे से करेंगे अपन, अच्छे से करेंगे संगत जी। तो ऐसा कुछ सपना देखा, पता नहीं कोई कष्ट काटे गुरुजी महाराज ने। और तो और संगत जी सुबह सिमरन भी करवा लिए। तो गुरुजी बोले कि तू मेरे मेरे साथ में ध्यान करती, वो गलत करती है। तो गुरुजी ने बोले 10 मिनट मेरे, तेरे को 40 दिन तक चाहिए या नहीं चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। तो गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे संगत जी, 1.5 महीने से, पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं तो दिन भर गुरुजी के साथ रहती हूँ, पर अब मेरे यहाँ स्वरूप नहीं है कि बैठ जाओ सामने। तो संगत जी फिर मैंने, गुरुजी ने करवा लिया ये। गुरुजी के बाद स्वरूप आया तो बोले इसके दर्शन कर लिए, नहीं तेरे सारे काम बनने वाले हैं। और तो गुरुजी ने 10 मिनट उसका, गुरुजी ने बोले आँख बंद करके गुरुजी के सामने स्वरूप निकाल के 10-12 मिनट का ध्यान करवा लिए। और संगत जी उससे करने से मेरे को बहुत वाइब्रेशन महसूस हुए, बहुत हीलिंग करे गुरुजी ने। उसका शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। बहुत बार गुरुजी के मैसेज आते पर हम समझ नहीं पाते हैं उनको। जब तक वो गुरुजी खुद करवा के नहीं ले लेते, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में आती तो ज़रूर है पर अंदर जाती नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। हम सोचते हैं हम कर तो रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गलत तरीके से कर रहे रहते। गुरुजी खुद इतना बारीकी से ध्यान देते हैं ना कि वो सत्संग में सुनवा दिए गुरुजी महाराज ने। और गुरुजी बोले कि तू समझ नहीं पा रही है मेरी ब्लेसिंग्स को, मैं कितनी बार तेरे को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। पर ये मतलब दीपा छप्पर आंटी का भी सत्संग था उसमें, और एक आंटी का भी था। तो जो 2 कबूतर आए थे वो सब मेरे को गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देने आए थे। 2 बटरफ्लाई दिखी तो उसमें कोई रिश्ते हैं वो ठीक होने वाले हैं, दीपा आंटी से सुनवाए। येलो बटरफ्लाई का मतलब गोल्डन टाइम शुरू होगा और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वैसे ही चलते रहेगा। और जब मेरे को ग्रीन बटरफ्लाई दिख रही थी तो गुरुजी महाराज ने वो बोले कि अच्छा समय आने वाला है। तो पूरे श्रावण महीने में संगत जी मेरे को इतनी सारी ग्रीन बटरफ्लाई, छोटी बड़ी एक ही तरह की बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती थी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी अभी 3 दिन पहले जिस दिन कौवे आके गए थे, मैंने आपको सत्संग शेयर किया है। तो उसी दिन 3:30-4 बजे संगत जी बहुत बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई आती है, जो मेरे को बहुत सबसे पहली बार दिखी थी। उतनी बड़ी अच्छी बड़ी बटरफ्लाई काले कलर की। तो बालकनी में खड़ी थी मैं, बाहर जाके देखती रहती हूँ। तो वो बटरफ्लाई निकल के गई संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने बताया है दीपा आंटी के उसमें कि वो तुम्हारा ब्लैक नज़र जो तुम्हारी थी घर की लगी हुई तुम्हारे ऊपर, वो नज़र निकाल रहे हैं गुरुजी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। ये सारी ब्लेसिंग्स मैं सही ढंग से नहीं समझ पा रही थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारे कल दीपा आंटी के सत्संग मुझे सुनवाए और सारी ब्लेसिंग्स समझाए गुरुजी ने कि देख ऐसा ऐसा हो रहा है, और इतनी सारी ब्लेसिंग। और ओम के दर्शन तो गुरुजी बहुत देते हैं। मेरे हाथों में ओम बने हैं संगत जी, जहाँ जले का निशान है ना। और मैं 3-4 दिन से यहाँ पर शावर से ही नहाना पड़ता है। बकेट वकेट बच्चों लोगों ने सब जूते वूते डाल के रखे, तो बोलते मम्मी नहीं बुलाना पड़ेगा। तो 2 एक में कचरे डाल के रखी वो बाई ने, तो इन लोग शावर से ही नहाते तो यूज़ ही नहीं करते हैं। तो संगत जी तो बेटा बोला कि मम्मी बकेट नहीं बुला दूँ मेरे लिए 10 दिन के लिए, क्या नहीं फिर से जैसे कचरा जैसा करके ख़राब कर दोगे। तो मैंने बोली रहने दो। तो मैं नहीं नहा रही थी संगत जी जल प्रसाद से। तो हाथ का जो एक काला निशान था जो हल्का हो चुका था मेडिसिन से, एकदम लाइट हो चुका था, तो वो डार्क होने लगा संगत जी। फिर मैंने, और ये जो निशान थे वो भी सभी में ओम बने हैं संगत जी मेरे हाथ में। तो फिर मैंने डब्बे में पानी जल प्रसाद लेके जाती हूँ, और वो शावर के नहाने के साथ ही डब्बे में मिक्स करते जाती हूँ, एक डब्बा पानी बना के, और फिर शावर के साथ में उस पानी को लेते जाती हूँ मैं कंटिन्यूशन में।
तो वैसे नहा रही हूँ तो उससे हल्का पड़ा संगत जी, और फिर से ओम बने मेरे हाथ में, तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी बहुत सारे कल उपाय बताए गुरु जी महाराज ने कि अपने परिवार में जिस अपना मन मुटाव चल रहा है तो अपने को कैसी प्रार्थना करना है घर के क्लेश मिटाने के लिए, वो सारी चीज़ें कल बताए गुरु जी महाराज ने, तो उसका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और कल संगत जी शिव पुराण नहीं सुन पाई थी तो गुरु जी महाराज ने देखो, तो करवाना है ना गुरु जी को, तो गुरु जी करवाते संगत जी कैसे भी, पर दिल की इच्छा भी देखते हैं कि इसकी इच्छा कितनी प्रबल है। तो गुरु जी ने वो 3-4 सत्संग सुबह सुनवाए मेरे को शिव पुराण के पूरे, तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पाठ ही थे मतलब शिव पुराण ही था उसमें 3-4। उसके बाद में फिर संगत जी मैंने सो गई, नींद आ गई बहुत तेज, तो फिर खोली तो वो सत्संग जी नहीं दिखे संगत जी, वो दूसरे सत्संग आ गए, शिव पुराण के जो सत्संग में सुन रही थी वो वाले नहीं थे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी वो था शुक्राना सत्संग की, आज सोमवार से शंकर जी को जल अभिषेक कर पंचामृत पूरा, और उसमें घी नहीं, दूध दही शक्कर काले तिल जौ गंगा जल ये सब का चढ़ाना है, शंकर जी को अभिषेक करना है सोमवार के दिन, और घी का दिया लगा के आना है। तो तहे दिल से शुक्राना। नीम करोली बाबा कह रहे हैं अब समय पलटने वाला है, बहुत जल्दी तेरे को बहुत कुछ चेंज होगा घर में, तो बस जी नवरात्रि से कुछ ना कुछ होने वाला है, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। नीम करोली बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना है गुरु जी, बार बार शुक्राना है। आप सभी यूनिवर्स शक्तियों का शुक्राना करती हूँ, हर क्षण हर पल आप मेरे को संभाल रहे हैं, मुझे मैसेज दे रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना है। और हमें प्रार्थना करते रहना है गुरु जी महाराज से कि सब अच्छा होगा, अच्छा है, अच्छा होता रहेगा गुरु जी से। ये हमें ब्रह्मांड में जाती है संगत जी, जो हमारे दिमाग में रहती है हम बोलते नहीं, लेकिन जो दिमाग में रहती है वो ब्रह्मांड तक जरूर बातें पहुँचती है, इसलिए पॉजिटिव सोच के हमें पॉजिटिव रहना है और अपने आप से बोलना है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी हैं, गुरु जी महाराज की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड मेरे साथ है, सब अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा संगत जी। तो यही गुरु जी का मैसेज है। और गुरु जी बोले तू जितना होता नहीं उससे ज़्यादा चिंता करती, तो हाँ ये बात तो है, क्योंकि 30 साल हो गए जिस आदत में पड़े हुए, तो संगत जी वो डर और वो शंकाएं निकलती नहीं है मन से। तो गुरु जी महाराज बाबा आप ही जाने, आपके चरणों में डाला है। अभी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका क्या है, आप राज्य आप ही जाने, और मुझे मालूम है आप जल्दी से कोई ना कोई मैसेज देंगे कि क्या वजह थी, क्योंकि बिना वजह के कुछ होता नहीं हो। जब सब कुछ लिखा हुआ है, नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि बेटा हर चीज़ पहले से तय करी हुई है, तुम्हारे साथ वही होता है जो तय कर दिया जाता है, और तुम्हारे कर्म पे निर्भर है कि उसकी तय तो कर दिया है भगवान ने हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से, लेकिन अब जो हम जो नई जिंदगी पे चलते हैं वो कर्म होने के बाद में, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी राह चुनते हैं, हम कैसा करते हैं, कैसा सोचते हैं, और उन कठिन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करते हैं संगत जी। उसके अगर मैंने गलत तरीके से चली रहती तो आज और ज़्यादा भंवर जाल में फंस गई रहती, लेकिन ये कुछ अच्छे कर्म थे जो हम अच्छा सोचे, अच्छा करे, पॉजिटिव रही हर दम। कठिन से कठिन परिस्थिति में मैंने बहुत पॉजिटिव सोची। यानी एक समय ऐसा था कि मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे संगत जी, ये बहुत कठिन टफ टाइम था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि ये टाइम भी गुजर जाएगा और घर वही चलाएंगे, मैं नहीं। एक लेडीज़ का काम है, घर तो आज की दुनिया में तो वो हाथ मतलब साथ निभा के चल रही है, कंधे से कंधे मिला के चल रही है, लेकिन मेरे जो संस्कार थे उसमें यही था कि घर जेंट्स ही कमाए और उसकी घर से ही घर चले, मैं घर पूरी तरह से संभालूं। ये मेरी सोच थी कि नहीं, तो मैं हमेशा उनसे यही बोला करती थी, नहीं तुम्हारे से ही घर चलेगा, घर में नहीं चला सकती, तुमको ही चलाना होगा। ऐसी मेरे संस्कार थे संगत जी, उनको हमेशा हौसला दी मैंने। और लेकिन जब मैंने बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पैर खींचे गए संगत जी, मेरे को ऊपर नहीं चढ़ने दिया गया। कोई सीढ़ी पे मैं पैर रखती थी वो सीढ़ी हटा दी जाती थी संगत जी वहाँ से। तो ये तो गुरु जी महाराज अच्छे से जानते हैं, मैंने जो जैसा समय आया वैसे सारा मैंने घर की परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ किया है।
तो और वो गुरुजी महाराज ने करवाया, वो साथ दिया, इतना मेरे को मजबूत बनाया था उस समय। अटूट शक्ति थी संगत जी मेरे मन में, अटूट विश्वास। और पता नहीं कहाँ से इतना कठिन समय इतने अच्छे से निकलवाए गुरुजी महाराज, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। आज वो शक्तियाँ टूट मतलब ओल्ड एज में संगत जी बहुत सारी चीजें कैसा वो फर्क पड़ जाता है सोचने समझने में, थक भी जाता है इंसान। एक नई उम्र में जो जोश रहता है, जो बच्चों जब आंखों के सामने किसी माँ को दिखते हैं तो वो पूरी जान लगा देती है संगत जी। तो बस वही सब मेरे साथ हुआ। और गुरुजी महाराज, नीम करोली बाबा, सभी देवी देवताओं का, यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि वो कठिन समय निकला और अब अच्छा समय आ रहा है। तो अच्छा समय इसलिए आ रहा है कि क्योंकि हमें गुरुजी ने थाम रखा है और हमारे कुछ अच्छे कर्म गुरुजी ने हमसे करवा के लिए, जो गुरुजी हम तक हम पहुंच सके, उसका लाख लाख शुक्राना है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल बस आपका सिमरन करते रहूं। कभी भी टूटू तो अपने आप को महसूस कर पाऊं कि गुरुजी में आप मेरे साथ हो, मुझे कभी टूटने मत देना बाबा। यहाँ तक का सफर आपने तय करवाया, बहुत कठिन था संगत जी, मैसेज आते थे। अभी भी देख समझ लो, जब से जो कर रही थी संगत जी की, रास्ता बहुत कठिन है। अभी से थक के बैठ गए तुम, कठिनाइयां बहुत आने वाली है, डट के सामना करो नहीं तो पीछे मुड़ जाओ। ऐसे कृष्ण भगवान के, यूनिवर्स के मैसेज आते थे। लेकिन मेरी तो हिम्मत पक्की थी कि इस भंवर जाल से तो मुझे बाहर निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो श्री माता जी ने मुझे इतनी स्पीच सुनवाई थी, इतने प्यारे स्पीच रहती थी माँ की, और वही शक्ति मेरे को खींच के लाई संगत जी यहाँ पर। गुरुजी महाराज आपका लाख लाख शुक्राना है। नीम करोली बाबा, दुर्गा माँ, महाकाली की शक्ति, सभी सभी देवी देवताओं को, आदि शक्ति माँ को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरा इतना साथ हर पल हर क्षण साथ निभाया। उसका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है। बस ऐसे शुक्राना आप करवाते रहिए, मेरा साथ देते रहिए, और सभी संगत को आपका यही प्यार, यही प्रेम, यही आशीर्वाद देते रहिए गुरुजी। अब आगे की जर्नी आप ही तय करें गुरुजी, मुझे नहीं मालूम, करने वाले तो वैसे भी आप है, चलाने वाले आप हैं। बस अपनी कृपा ऐसी बनाते रहिए गुरुजी। अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो गई है गुरुजी महाराज, सभी संगत जी, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं शुक्राना सत्संग जैसा बनता है वैसा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो गुरुजी बुलवा दें वो बोल देती हूँ। और कई बार मैं सुनती हूँ तो मुझे ही नहीं लगता कि ये सब मैंने कैसे बोला। अपने सत्संग सुन के हैरान रहती हूँ, क्योंकि ये गुरुजी सुनवा रहे रहते संगत जी, हम नहीं बोल सकते इतना। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं हाथरस ज़िले से वीना बोल रही हूँ। मेरा सभी संगत को जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मेरे घर में काफ़ी बदलाव आ गया है। हम लोग, हमारे पति, किसी न किसी बात पर हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन अब गुरुजी का ऐसा चमत्कार है, झगड़ा वैसे तो बिल्कुल ही नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी बहुत बहुत ब्लेसिंग है मेरे गुरु की मेरे घर में। मैं गुरु जी से का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। लख लख बार शुक्राना
गुरुजी जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी आप जानी जहान हो गुरुजी। गुरुजी मेरे गुरुजी, मैंने तो आपको अपना पिता ही माना है। मैंने सब कुछ, पूरा घर गृहस्थी बच्चे आदि सभी कुछ मैंने आपको सौंप दिए हैं गुरुजी। जो भी कुछ हैं वो मेरे प्रभु जी ही हैं। मैं किसी को नहीं जानती, मैंने सब कुछ गुरुजी को ही अर्पण कर दिया है गुरुजी। जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा करना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु का जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ज्योति आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं, आपको जय गुरुजी। जय गुरुजी।